डीएचए में वाक़े मोइन खान अकेडमी में सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के अरकान के दरमियान खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में सिंध असम्बली के अरकान ने पंजाब असम्बली के अरकान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पंजाब असम्बली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 110 रन बनाए, जबकि सिंध असम्बली की टीम ने ये स्कोर बआसानी 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सिंध असम्बली की टीम को कामयाबी दिलवाने में पीटीआई के रुकने असम्बली अब्बास जाफरी ने अहम किरदार अदा किया। अब्बास जाफरी 35 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हो गए। अब्बास जाफरी की जारहाना बैटिंग पर उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। अब्बास जाफरी के आउट होने पर ऐसा लगा जैसे सिंध असम्बली के अरकान के हाथ से मैच निकल गया हो, लेकिन विकेट पर मौजूद जमीर जर्द ने भी फातेहाना बैटिंग करते हुए 24 रन की शानदार बैटिंग की और पंजाब असम्बली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कामयाबी सिंध असम्बली के नाम कर दी। पंजाब असम्बली की जानिब से खातून रुकने असम्बली उज़्मा कारदार भी टीम में शामिल थीं। पंजाब असम्बली की जानिब से टीम के कप्तान अली गिलानी, जबकि सिंध असम्बली की जानिब से अरबाब लुत्फुल्ला टीम के कप्तान थे। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के दरमियान खेले जाने वाले मैच का एहतमाम एसएसडीओ एनजीओ की जानिब से किया गया था। इससे कबल सिंध और पंजाब असम्बली के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें पंजाब असम्बली की टीम ने सिंध असम्बली की टीम को शिकस्त दी थी। असम्बलीज़ के एक्सपीरियंसेस और फिर जब आपका इंटरेक्शन होता है तो प्रोविंशियल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, तो इसमें दोस्तियाँ बन जाती हैं, इसमें झिझक ख़त्म हो जाती है, शक्लों से पहचानने लगते हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के बेतहाशा फ़ायदे हैं। जो सिंध के साथ आज हमारा पार्लियामेंटेरियन एक्सचेंज प्रोग्राम था, एसएसडीओ ने करवाया हुआ था, उसमें हम खेले सिंध के साथ और बड़ा अच्छा मैच था, जिसमें आखिरी बॉल तक मैच गया और आखिरी 2 बॉलों पे शायद उनको 8 रन चाहिए थे या 13 रन चाहिए थे, तो उन्होंने स्कोर कर लिया। उनके बैट्समैन बहुत अच्छे थे। बहुत ज़बरदस्त मैच मोइन खान अकेडमी में हुआ है, जिसमें पंजाब के लेजिस्लेटर्स और सिंध के लेजिस्लेटर्स ने खेला और इसमें तमाम पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और ये जिस वक्त में हुआ है, ये एक पीस का मैसेज इंटरनेशनली गया है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई थ्रेट अलर्ट नहीं है और ये पीसफुल मुल्क है और हम पाकिस्तान के मफाद में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जाए वो पाकिस्तान के परचम के साए तले एक हैं। इंटर प्रोविंशियल हारमोनी है, इससे डेवलप होगी। जो मैच जा रहा है बड़ा अच्छा है, इस वक्त बड़ा ही फ्रेंडली एक किस्म का मैच हो रहा है और आप जो शायकीन हैं इधर मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सिविल भी हैं, इससे आप दे सकते हैं या इनकी जब आप कमेंट्री सुनेंगे तो इससे ये तासुर जा रहा है कि मैच को सिर्फ मैच के तौर पर लिया जा रहा है, इसमें हार जीत को नहीं लिया जा रहा। ओवरऑल सही रहा, अटैक मैंने किया था सिंध असम्बली की तरफ से, मीडियम पास खेलते रहे इससे पहले। अब स्कूल और कॉलेज के ज़माने में खेलते और सिटी लेवल पे भी खेला, हाँ एग्जैक्टली। इसी एसएसडीओ के तहत एक प्रोग्राम हुआ था, सिंध असम्बली के मेम्बरान जो है वो साल भर पहले जो है वो पंजाब के टूर पे गए थे, तो उस ज़माने में उस टाइम जो है हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला। पहली बात तो पीस डे है, दूसरी बात ये है कि पंजाब एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब मौजूद हैं और ये इजहार यकजहती कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम के साथ और पीस के एतबार से इवेंट हो रहा है, ताकि हम अपने मुल्क में ये मैसेज दे सकें कि हम सब एक हैं इस मौके पर। एसडीओ ने मैच अरेंज किया है पार्लियामेंटेरियंस पंजाब पार्लियामेंटेरियंस, तो हम चाह रहे हैं कि हम एक पीस का मैसेज भिजवाएं और जैसे कि अभी न्यूजीलैंड की टीम वापस गई और आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हुई भी है, तो हम सब मिल के ये उनको मैसेज देना इंटरनेशनली भी देना चाह रहे हैं और आवाम को भी देना चाह रहे हैं कि हम सब एक यूनाइटेड फ्रंट शो करेंगे तो पाकिस्तान। पंजाब असम्बली के कप्तान अली गिलानी ने जीत की ट्रॉफी सिंध के अरकान को पेश कर दी। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए सिंध असम्बली की टीम के कप्तान अरबाब लुत्फुल्ला ने भी जीतने वाली ट्रॉफी पंजाब के कप्तान अली गिलानी को बतौर तोहफा पेश कर दी। कहा जा रहा है कि चारों सूबों के अरकान असम्बली की टीमें बनाई जाएंगी और मैच भी खेले जाएंगे। टीमों में तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले असम्बली मेंबरान शामिल होंगे, जिसकी वजह से हम आहंगी और भाईचारे को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन आमिर काज़मी और साथी रिपोर्टर
SM मुमताज़ के साथ अज़हर ज़ैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।